हे गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी। ये दोनों सेक्शन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से संबंधित हैं और ये मतलब एक तरह का ऐसा कन्फाइनमेंट होता है जिसके तहत जो एक्यूज पर्सन होता है ना, उसको जो बाकी एक्यूज्ड है उनसे आइसोलेट कर दिया जाता है। जैसे कि कोरोना के मरीज को नहीं कर देते आइसोलेट, अलग ही आइसोलेट कर देते हैं, उसी तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब किसी एक्यूज को दिया जाता है तो उसको बाकी के जो एक्यूज्ड है उनसे आइसोलेट करके अलग रखा जाता है, अकेले में उसको रखा जाता है। इसी वजह से ये कहते हैं कि भाई ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक सिद्धांत के ऊपर आधारित है जिसको हम कहते हैं दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत। क्योंकि जब एक एक्यूज पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के तहत क्या कर दिया जाता है, एकांत में रखा जाता है, अकेले में रखा जाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस वजह से क्योंकि उसको प्रायश्चित होता है इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता था आपका सिंपल, एक होता था रिग्रेस। तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है, अवॉर्ड की जाती है, ये सिर्फ उन केसेस में दी जाती है जब किसी एक्यूज्ड को जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, जो अवॉर्ड किया गया है, उसका टाइप होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 73 की, तो सेक्शन 73 जो है वो ये कहता है कि जैसे कि अगर जो सजा दी गई है वो 6 महीने की दी गई है, 6 महीने से कम की अगर कोई सजा इम्प्रिजनमेंट की किसी एक्यूज को दी गई है तो उस केस में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 1 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 महीने से कम का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा अगर एक्यूज पर्सन को सजा मिलती है 6 महीने से कम की। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर जो एक्यूज को सजा दी जा रही है वो 6 महीने से ज्यादा की है लेकिन 1 साल से कम की है, 1 ईयर से कम की है, तो इस केस में एक्यूज पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो दी जाएगी वो 2 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 2 महीने से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज ये कही गई है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवॉर्ड किया गया है एक्यूज को वो 1 साल से ज्यादा का है, तो इस सिचुएशन में जो एक्यूज को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा रही है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 3 महीने से ज्यादा। तो इससे आपको पता चलता है कि सेक्शन 73 में ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कितने पीरियड के लिए आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है 3 महीने तक का। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पीरियड है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का और ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 74 की, तो सेक्शन 74 में ये कहा गया है कि जैसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के तहत एक्यूज पर्सन को बाकी एक्यूज से अलग रख दिया जाता है, तो इससे भाई ऐसा होता है ना, अगर किसी को अकेले में छोड़ दिया जाए तो मतलब बेचारा आदमी परेशान तो होएगा ही, दिमाग पर सीधा असर पड़ेगा ना। तो इस वजह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए सेक्शन 74 में ये प्रावधान किया गया है कि एट अ स्ट्रेच आप उसको 14 डेज से ज्यादा नहीं रखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। समझ में आया? पहली चीज ये कही गई है। दूसरी चीज ये कही गई है कि भाई अगर 3 महीने से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो रहा है एक्यूज को तो उस केस में 1 महीने में आप 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना।